उनका योगदान है। अपने टीम का बिल्कुल नेतृत्व करते हैं और बहुत ही अच्छे कैप्टन है, खिलाड़ी है, गेंदबाज है। अंपायर का इशारा खेल की शुरुआत होने का सर्व अमन मयेकर, उन्हीं के साथ विवेक नार्वेकर फोंडू के नाम से जाना जाता है। और पहले टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए मैदान पर गोमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम और गुरुशंत अपने बॉलिंग मार्ग पर। गुरुशंत राइट आर्म ओवर द विकेट और ओपनिंग जोड़ी में अभय पागी जो स्ट्राइक एंड पर एक बहुत ही बड़े नाम खिलाड़ी है कानकोन परिसर में। इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहते थे, आवाज तो थोड़ी सी जरूर सुनाई दी, बल्ले से लगी गेंद नीचे रही, गेंद चली गई विकेट कीपर के पास। दो फील्डर दिखाई देते हुए सीमा रेखा पर तैनात। पावर प्ले में पहला ओवर पावर प्ले का, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक डीप मिड विकेट बाउंड्री पर, और पहले बल्लेबाजी कर रही है एक रॉयल्स वॉरियर्स कानकोन क्रिकेट टीम। दो अच्छे टीम आमने सामने, एक मडगांव से एक कानकोन से, लेकिन दोनों के बीच में बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट। सामने इस बार लॉफ्ट किया गेंद को, बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद आती हुई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट, ओवर पिच गेंद हाफ वाली पर लेकर सामने बॉलर के ऊपर से बिल्कुल हमारे कमेंट्री बॉक्स में गेंद 6 रन के लिए। अच्छा शॉट। अभय पागी कानकोन परिसर की मैं फिर से बात करूंगा, एक बड़ा नाम है अभय पागी का क्रिकेट के, टेनिस क्रिकेट में बड़े इज्जत के साथ, बड़े प्यार के साथ लिया जाता है वो अभय पागी। सुंदर शॉट, इस बार फिर से बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर 1 रन के लिए निकले। थोड़ी सी अभय पागी ढिलाई दिखाई दे रहे थे, सुस्ताई दिखाई दे रहे थे। 1 रन बन गया, स्कोर में 7 पर पहुंचा टोटल स्कोर बोर्ड पर। गुरुशंत गेंदबाजी करते हुए पिछले कम से कम 4-5 सालों से प्रजेश उर्फ विक्की नाईक, गुरुशंत, गौरेश नागवेकर, महेश बाइडकर उर्फ मैडी, ऐसे कई खिलाड़ी उभर कर निकले हैं, जो कि कृतेश गोवा पुलिस क्रिकेट टीम के ओर से कृतेश, ये कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि उभर कर निकले हैं, नाम कमा रहे हैं क्रिकेट की इस टेनिस क्रिकेट में। फिलहाल गुरुशंत राइट आर्म राउंड द विकेट, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वैष्णव। और बढ़िया शॉट, इस बार स्लाइस किया गेंद को खूबसूरती के साथ, इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन के लिए। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस बार थोड़ी सी ऑफ स्टंप को छोड़कर निकल रही थी गेंद और हल्के से गेंद को स्लाइस किया, इस बार पॉइंट पर 4 रन के लिए। बहुत ही अच्छा क्रिकेट, दो अच्छे टीम है, एक मुकाबला जरूर होगा कल शाम का मैच, लोग शायद चर्चा जरूर होगी उस मैच के साथ, बहुत ही बेहतरीन। और इस बार सामने ड्राइव करना चाहते थे, अच्छी गेंद गुरुशंत, थोड़ा सा गेंद ने काटा बदला, गेंदों को कट कराते हैं हमेशा गुरुशंत, खास करके लेग कटर और ब्रेक, ये उनकी खासियत है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। लंबा रन अब 10-12 कदमों का। इस बार मिस टाइम शॉट देखना होगा, गेंद हवा में खड़ी हो गई, मिड ऑफ पर फील्डर, और इसी के साथ एक आसान सा मौका छूटा, एक आसान सा मौका। 2 फील्डर अगल बगल में थे मिड ऑफ पर, एक एक्स्ट्रा कवर पर, ये कैच लेना चाहिए था, कैच छूटा, बन गए 2 रन स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ से पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हुआ और पहले ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 13 रन बिना किसी नुकसान से। गुरुशंत उर्फ मेंडिस के नाम से ज्यादा जाना जाता है, जिस तरह से प्रजेश को विक्की, महेश बाइडकर को मैडी, लेकिन फिलहाल एक मौका जरूर था जो कि फील्डर के साथ गुरुशंत के लिए साथ नसीब का नहीं मिला। पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ और बॉलिंग में परिवर्तन, अक्षय दिखाई देते हुए विराज, माफ कीजिए विराज दिखाई देते हुए गेंदबाजी के मोर्चे पर। 2 साल पहले गोवा में रोहित क्रिकेट वास्को का बड़ा आयोजन रहा था, सदगिरी डबल विकेट का आयोजन रहा था, पूरे भारत भर के खिलाड़ी आ चुके थे, जिस खिलाड़ी में बंटी पटेल था, कृष्णा सातपुते थे, एजाज कुरैशी थे, गणेश कुबल थे, संदेश कुंडेकर थे। डबल विकेट का टूर्नामेंट, 50,000 रुपये इतना बड़ा इनाम, और वो जो इनाम हस्तगत किया था वो खिलाड़ी अब बॉलिंग बार पर विराज। शेखर पिल्ले का आयोजन था और तुषार नाइक के साथ मुझे मौका मिला था उस टूर्नामेंट में। राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने अभय पागी, ऑफ स्टंप को छोड़ा, इस बार बल्ले को हटाया, जाने दिया,
पहला ओवर समाप्त हुआ, अच्छी शुरुआत। पावर प्ले के बाद फील्डिंग में तब्दीली मैदान पर, एक लॉन्ग अप बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर, एक डीप लॉन्ग ऑन पर, एक काउ कॉर्नर पर, एक डीप मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग पर दूर दूर जमाई गई फील्ड। अच्छा शॉट, कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, इस बार डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर। और जब तक इनको फील्ड करते तब तक एक रन पूरा किया, 14 पर पहुंचा। एक रन के साथ से टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत मैच में, सुबह का मैच है, पहला मैच में थोड़ी सी नमी है आउटफील्ड पर, विकेट पर भी थोड़ी सी निश्चित रूप से नमी होगी। और जब जब धूप निकलेगी तो विकेट काफ़ी टनक हो जाएगा, बल्लेबाजी के लिए काफ़ी मदद करेगा। और फिलहाल देखना होगा विराज अपनी बॉलिंग मार्क पर, राइट आर्म राउंड विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वैभव के लिए। फुल टॉस गेंद, इस बार ताकत भरा शॉट, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, गेंद 6 रन के लिए। कमजोर गेंद, बिल्कुल फुल टॉस गेंद। और फुल टॉस गेंद पर ज्यादा से ज्यादा बहुत कम बार देखा है जो विकेट मिली है, नहीं तो ज्यादा 6 रन या 4 रन बन जाते हैं स्कोर में। 6 रन बन गए स्कोर में, 6 रन के साथ से टोटल बड़ा 20 पर पहुंचा। एक अच्छी शुरुआत रॉयल्स वॉरियर्स क्रिकेट टीम की, 20 रन बिना किसी नुकसान से। इस बार हाफ वाले पर लेकर और एक सुंदर शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर गुरुशंत गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन बड़े आराम के साथ बना दिया दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन स्कोर के खाते में 21 पर पहुंचा, 21 टोटल स्कोर। अच्छी शुरुआत रॉयल्स वॉरियर्स क्रिकेट टीम की, सामने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करती हुई गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम। इस बार ऑन साइड पर गेंद को खेला, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, देखना होगा फील्डर मौजूद रोकते हैं या नहीं। बढ़िया क्रिकेट, एक सेंसिबल क्रिकेट मैदान पर, ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है। एक बड़ा शॉट बनाया, उसके बाद सिंगल के साथ डबल पूरा किया। बहुत ही अच्छा तालमेल वैभव और अभय पागी के बीच में, 2 बहुमूल्य रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का। आने वाला ओवर पान पराग ओवर होगा, लेकिन उससे पहले रॉयल्स वॉरियर्स कानकोन क्रिकेट टीम बहुत ही बेहतरीन शुरुआत करती हुई स्कोर बोर्ड पर टोटल 27 रन। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ उल्लास जुड़ चुके हैं, उल्लास के साथ सौरभ, सौरभ के साथ जयेश, त्रिमूर्ति इस टूर्नामेंट के साथ दिनेश नाइक, सदगिरी नाइक, सर वामन मयेकर, विवेक नार्वेकर उर्फ फोंडू कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ पिछले 2 दिन में। उसके बाद अब सुमित कालसेकर, मैनफ्रॉम वेंगुर्ले, अजय बाकर जो हमेशा पिछले कई सालों से हमारे साथ निभा रहे हैं, और मैं अशोक नाइक आप सभी के साथ इस कमेंट्री बॉक्स में। पंचायत ग्राउंड पर आप सभी का स्वागत इस कमेंट्री बॉक्स में से। आज का चौथा दिन पान पराग का आयोजन, 7वां पर्व इस पान पराग के आयोजन का, एक बहुत ही बेहतरीन आयोजन। 1,11,111, सेमी लूजर को 22,222। पान पराग ओवर का इशारा अंपायर का, और गुरुशन अपने बॉलिंग मार्क पर इस पान पराग ओवर में। बढ़िया शुरुआत कानकोन क्रिकेट टीम की। बढ़िया गेंद, इस बार अब ब्रेक गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ थोड़ी सी कट होकर निकली, और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए हमेशा परेशानी होती है ऐसी गेंदों पर। राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी कर रहे पान पराग ओवर, और पान पराग ओवर में पहली डॉट गेंद के साथ गुरुशन एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा, विकेट कीपर गेंद के नीचे, और पहली सफलता जो मिलती हुई गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम को। अच्छा विकेट, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज वैभव आउट होकर वापस। पिछले ओवर में गुरुशन के एक कैच छूटा था, इस बार बिल्कुल विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा और पहला विकेट इसी के साथ वापस। तो अभय पागी मैदान पर, वैभव आउट होकर वापस। आज एक चौका लगाया, एक छक्का लगाया, और वैभव की जगह पर नए बल्लेबाज 1 डाउन बैट्समैन कदम बढ़ाते हुए मैदान पर। बहुत अच्छी बैटिंग लाइनअप है रॉयल्स वॉरियर्स क्रिकेट टीम की। देखना होगा 6 ओवर का मैच है, सामने उतनी ही अच्छी टीम है गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम। उनके सामने कितने रनों का लक्ष्य जो रखती है पहले बल्लेबाजी करते हुए। नए बल्लेबाज साइश मैदान पर, 1 डाउन बैट्समैन टीम के। स्टैक पर अभय पागी, गुरुशंत राइट आर्म ओवर द विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद लेकर
आज काफ़ी बढ़िया क्रिकेट इस मैदान पर अजय बागकर जिन्होंने बिल्कुल पूरी जानकारी दी। शहर क्रिकेट, जो ग्रामीण क्रिकेट और शहरी क्रिकेट के हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन कई ऐसे भारतीय टीम में भी आपने खिलाड़ी देखे होंगे, महेंद्र सिंह धोनी हो का इशारा इस बार अच्छा शॉट मिड विकेट पर फील्डर 1 रन दौड़कर, एक नो बॉल का इशारा और 1 रन जुड़ेगा टीम के स्कोर के खाते में, और नो बॉल के साथ फ्री हिट का इशारा अंपायर का सर्वामन मयेकर का, तो 2 रन बन गए स्कोर के खाते में। 2 रन और मिले रॉयल वॉरियर्स कानकोण क्रिकेट टीम को स्कोर के खाते में। फ्री हिट का मौका नए बल्लेबाज आ चुके हैं, और नए बल्लेबाज के सामने अगर फ्री हिट का मौका मिल जाए तो नदीम अहमद, हमेशा हमारे कमेंटेटर कहते हैं, बिल्कुल अंग्रेजी के एक बेहतरीन कमेंटेटर, वो हमेशा कहते हैं कि बल्लेबाज मन में लड्डू फूट गया। गुरचंद अपने बॉलिंग मार्ग पर फ्री हिट की गेंद, और सामने आ चुके हैं नए बल्लेबाज और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज साइश, उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। फ्री हिट की गेंद, शायद कुछ आवाज तो जरूर सुनाई दी थी, बल्ले से लगी, लेकिन फ्री हिट की गेंद थी, बच गए वहां पर। उस गेंद पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे गुरचंद। पानपराग ओवर गेंदबाजों के लिए बिल्कुल कातियाना ओवर। गेंदबाजी पर हमला करते हैं बल्लेबाज, सभी फील्डर सर्कल पर होते हैं, और इस ओवर में आपने फ्री हिट की गेंद को डॉट निकाला, तारीफ करनी पड़ेगी गुरचंद उर्फ मेंडिस की। इस बार फिर से बाहरी किनारा लगा, पॉइंट पर गेंद खड़ी हो गई, ओ कैच छूटा। आज गुमटेश्वर मरगांव क्रिकेट टीम क्या कर रही है मैदान पर, 2 कैच छूटे। इस टूर्नामेंट का अगर बात की जाए पिछले 3 दिन की, जो कैच छूटे हैं, जो मौके मिले हैं, काफी महंगे साबित हुए हैं। मुश्किल कैच छूट जाते हैं तो हम बात नहीं करते, लेकिन आसान मौके आप छोड़ेंगे तो आपको फील्डिंग में सुधार करनी पड़ेगी। 1 रन बन गया अभय पागी स्ट्राइक एंड पर। एक सम्मानजनक, एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं अभय पागी। बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच इस बार, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। ताकत भरा शॉट, टाइमिंग था इस शॉट पर, बहुत ही बढ़िया शॉट। पानपराग ओवर, जिस ओवर में बड़े 1-2 शॉट होने चाहिए थे, उस ओवर में शॉट नहीं लग रहे थे, लेकिन इस बार मात्र बल्ले के बीचों बीच शॉट लगा और गेंद सीमा रेखा से बाहर। स्कोर आगे 36 रन, 1 विकेट पर, 36 लॉस ऑफ 1 विकेट। ओवर मैच का चलता हुआ तीसरा। अभय पागी करते हुए आने वाले 3 ओवरों का खेल बाकी। गेंदबाजी में परिवर्तन दिखाई देता हुआ कमेंट्री बॉक्स की ओर से वरद गेंदबाजी कर रहे हैं, और कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। आइए सुबह के सत्र में सुमित कालसेकर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए मैं अशोक नाइक थोड़ी देर से आपके लिए जो कि रुक जाता हूं। हेलो सर, बहुत ही बढ़िया आयोजन इस टूर्नामेंट का, और एक हमारे जो कि बिल्कुल करीबी दोस्त शशिकांत पैंगेणकर, वो मैच को देख रहे पैंगेण से, और कानकोण परिसर की मैं बात करूंगा। सर, अभय पागी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, और कानकोण की एक बड़ी टीम जो कि आज पानपराग के मैदान पर उतर चुकी है। कमेंट्री बॉक्स में जुड़ जाते हैं। आइए सुमित कालसेकर के साथ। थँक्यू सर। स्पर्धेचा आजचा हा 4था दिवस, सकाळचं सत्र, सर्वांना गुड मॉर्निंग। आणि आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना रंगतोय, गोलंदाज वरात सज्ज होतोय। मात्र शॉट, चेंडू, मोठा फटका फलंदाजच्या बॅडमधून, चेंडू सर ट्रॅव्हल करतोय मिड विकेट, सीमा पार 6 धावांसाठी, आणि वरात याचं मात्र स्वागत केलं जातं या षटकाराशी फलंदाजच्या माध्यमातून। साईशच्या बॅटमधून हा पहिला षटकार या इनिंग मधील मी म्हणेन, आणि या षटकाराने सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय। 51 रन, 51 धावा या धावफलकावर। एक विकेट बाद होतोय। वैष्णव बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज साईश, आणि मात्र षटकाराने स्वागत गोलंदाज वराद याचं, आणि सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित 51 या धावसंख्येवर। सकाळचं सत्र टॉस विनवतोय गुमटेश्वर मडगाव संघ, क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय, आणि प्रतिस्पर्धी संघाला मात्र फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं गेलं। सांघिक धावफलक 51 आणि गोलंदाज वरच सज्ज होतं राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी। ऐश्वर्य शॉट, चेंडू स्वतःच्या फ्लो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न, पहिला प्रयत्न झेल सुटला जातोय, परिणामी मात्र 1 धाव कंप्लीट होते फलंदाजाच्या माध्यमातून, आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक परावर्तित होते। 52 रन आणि स्ट्राईक रोटेड होते। स्ट्रायकिंग एंडवर आता मात्र फलंदाज सलामीसाठी आलेला तो
अभय सज्ज होतोय स्ट्रायकिंग एंडवर. सुंदर सुरुवात करून दिली, आक्रमकरित्या सुरुवात करून दिली अभय याने. आणि तदनंतर मात्र हा साईश मैदानात आल्या आल्या मात्र षटकार खेचून आपलं वैयक्तिक खातं ओपन करतोय. आणि तदनंतर मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर आता मात्र फलंदाज अभय सज्ज होईल. गोलंदाजी मार्कवर वरात सज्ज होतोय. यावेळेस मात्र दिशा बदलतो राईट ऑफ ऑर द विकेट गोलंदाजीसाठी. याच मात्र खराब चेंडू, फुल टॉस चेंडू, ऑन साईडच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय. डीप लॉंग ऑनला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. पहिल्या प्रयत्न सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण, परतीची फेक गोलंदाजाकडे. आणि तदनंतर मात्र सिंगल मैदानात कंप्लीट केली गेली. या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक मात्र 53 रन 53 धावा. चौथं षटक मार्गस्थ गोलंदाजी मार्गावर वरात पाहायला मिळतोय. आणि आतापर्यंतची गोलंदाजी पहिल्या चेंडूवर षटकार आणि तदनंतर मात्र सिंगल कंप्लीट केली गेली फलंदाजीच्या माध्यमातून. स्ट्रायकिंग एंडवर लेफ्ट हँड फलंदाज मात्र साईज सज्ज होतो. यावेळेस हे सूत्र शॉट चेंडू ऑनसाईडच्या दिशेने फटका, विदाउट द कार्पेटचा फटका, डीपच्या दिशेने मात्र खराब क्षेत्ररक्षण, क्षेत्ररक्षकाला भेदून मात्र चेंडू सरळ सीमा उल्लंघन करतोय आणि चौकार मात्र प्राप्त करतोय फलंदाज साहिश नावाचा. खराब क्षेत्ररक्षण मात्र गुमटेश्वर मडगाव संघाकडून वारंवार मैदानात पाहायला मिळतंय. नक्कीच 2 झेल सुटले गेले आणि त्यानंतर आता मात्र चौकार मैदानात सोडला जातोय. सांघिक धावफलकात मात्र बदल होतोय, धावफलक परावर्तित होतोय. 57 रन 57 धावा रॉयल वॉरियर्स कानकोन संघ. याच मात्र मोठा फटका, मिस टायमिंग फटका, चेंडू बराच वेळ हवेत, फटका फसला जातोय. 2 क्षेत्ररक्षक अतोलात प्रयत्न करतात परंतु शेवटच्या शिडी मात्र झेल नो मॅन्स लँड जमिनीवर पडतंय आणि मात्र सिंगल धाव मात्र कंप्लीट केली जाते फलंदाज साईशच्या माध्यमातून. एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु मिस टायमिंग फटका. 58 रन 58 धावा 58 रन. चौथं षटक मार्गस्थ गोलंदाज वरात पाहायला मिळतोय. प्रयत्न नक्कीच झाला झेल घेण्याचा परंतु तो प्रयत्न मात्र असफल मैदानात ठरला क्षेत्ररक्षकाचा आणि तदनंतर सिंगल मात्र फलंदाजच्या माध्यमातून कंप्लीट केली गेली. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा मोठा फटका परंतु यावेळेस मात्र फलंदाज अडकला जातोय. झेलबादच्या स्वरूपात मात्र अभय मात्र माघारी परततोय. एक मोठा धक्का बसतोय काणकोन संघाला या सामन्यादरम्यान. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु मिस टायमिंग केला. सुंदर पद्धतीची गोलंदाजी मैदानात वरत याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली आणि अभयसारख्या एक मोठ्या फलंदाजाला मात्र बाद करण्यास यशस्वीरित्या तो संपादन करतोय. चार ओव्हरचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलक मात्र 58 रन 2 विकेट लॉस करतोय कानकोन संघ. 58 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात टॉस हरल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी मैदानात रॉयल वॉरियर्स कानकोन संघ. आणि 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर आतापर्यंत जर पाहिलं तर 58 रन 2 विकेट लॉस केल्यानंतर अभयसारखा फलंदाज बाद झाला. वरदाच्या शेवटच्या चेंडूवर नक्कीच मी म्हणे एक मोठा धक्का बसला काणकोन संघाला. परंतु नवीन फलंदाजीची जोडी मैदानात यावेळेस साईश आणि अक्षय सज्ज होतोय. गुमटेश्वर मडगाव संघाकडून संघाचा कर्णधार नरेश सज्ज होतोय. एक कुल कॅप्टन म्हणून ज्याला संबोधलं गेलं गुमटेश्वर मडगाव संघाकडून. आज मात्र वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघातर्फे 5वं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं समोर लेफ्ट हँड फलंदाज साईश आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर मात्र अक्षय सज्ज होतोय. एक नवीन जोडी मैदानात. येणाऱ्या 2 षटकांचा खेळ मैदानात बाकी आणि या 2 षटकामध्ये किती धावापर्यंत मजल मारतोय काणकोन संघ आणि प्रतिस्पर्धी संघ गुमटेश्वर मडगाव संघासमोर मात्र किती धावांचं आव्हान उभं करतोय. यास मात्र लो फुलटॉस चेंडू, पॉईंटच्या दिशेने फटका, धावगेळाचा प्रयत्न परंतु शेवटच्या षटकात मात्र विकेट किपरच्या बाजूने मात्र खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. दोन्ही एंडकडे मात्र नक्कीच फलंदाजाला बाद करण्याची संधी आणि तो फलंदाज मात्र साईश होता दोन्ही एंडकडे. परंतु यावेळेस मात्र संधीही गमावली परंतु सिंगलही कंप्लीट केली गेली फलंदाजच्या माध्यमातून. सुंदर क्षेत्ररक्षण झाला परंतु पैकी जर पाहिली तर खूपच बाहेर यष्टांची होती आणि यावर मात्र सिंगल कंप्लीट करत असताना सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होते. 59 रन 59 धावा या धावफलकावर. 5वं षटक मार्गस्थ आणि गोलंदाजी मार्कवर नरेश पाहायला मिळतोय.
नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवर अक्षय सज्ज होईल. यावेळेस गोलंदाज नरेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. खराब चेंडू चेंडू सरळ भिरकावून दिलाय. लॉंग लेग सीमा पार 6 धावांसाठी. खराब चेंडूवर योग्य उत्तर फलंदाज अक्षयच्या माध्यमातून आणि षटकार मात्र प्राप्त करतोय. नरेशच्या चेंडूवर सांघिक धावफलक परावर्तित होतोय. 65 रन 65 धावा या धावफलकावर. पहिला चेंडू सुंदर पद्धतीचा फेकला गेला, परंतु यावेळेस मात्र खराब चेंडू गोलंदाज नरेशच्या माध्यमातून आणि त्यावर मात्र योग्य प्रत्युत्तर. 65 रन लॉस ऑफ 2 विकेट. 65 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. गोलंदाज सज्ज होतोय नरेश. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू फलंदाजाला सुद्धा निशब्द करणारा चेंडू यावेळेस मैदानात फेकला गेला. फ्लरलेनचा चेंडू ऑफड्राईव्हचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु तो प्रयत्न मात्र असफल ठरवला जातो गोलंदाजच्या माध्यमातून. सुंदर गोलंदाजी मैदानात. या अगोदरचा जर चेंडू पाहिला तर खराब आणि तदनंतर मात्र कमबॅक करणारा चेंडू मैदान. मात्र इनसाइड आउट एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने फटका, परंतु क्षेत्ररक्षक तैनात. ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक तैनात त्या ठिकाणी मात्र हा फटका खेळला जातोय आणि फटका फसतोय झेलबाजच्या स्वरूपात. एका षटकाराने नटली खेळी अक्षयची होते समाप्त आणि सांघिक धावफलकाला रोधक लावणारे गोलंदाजी या 5व्या षटकात नरेशच्या माध्यमातून. सांघिक धावफलक 65 रन लॉस ऑफ 3 विकेट. यानंतर सामना होतोय उमर बॉयज वास्को विरुद्ध रोहित क्रिकेटर वास्को या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघ कॅप्टन्स विनंती असेल आपले प्लेइंग 11 साठी आपण आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये यायचं आहे. नवीन फलंदाज मैदानात येतोय. नवीन फलंदाजांची वर्णी लागते. उदय येतोय. नवीन फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवर. गोलंदाजी मार्कवर नरेश. सुंदर गोलंदाजी फलंदाजांना निशब्द करणारे गोलंदाजी. स्ट्रायकिंग एंडवर नवीन फलंदाज उदय सज्ज होतो. यावेळेस सुंदर चेंडू फ्लर लाईनचा चेंडू स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण आणि मात्र निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा गणना होते. 5वं षटक मार्गस्थ. नक्कीच या षटकामध्ये एक षटकार पाहायला मिळाला फलंदाज अक्षयाच्या माध्यमातून, परंतु त्यानंतरची गोलंदाजी मैदानात कमबॅक करणारी गोलंदाजी पाहायला मिळाली. याच मात्र पुन्हा एकदा प्रयत्न झाला पुढे येण्याचा आणि एक फटका मारण्याचा. चेंडू मात्र विसावला जातोय पिच मध्ये. सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते वेगात गतीने फलंदाजच्या उदयाच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक मात्र 66 रन 66 धावा 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर. 3 विकेट लॉस करतोय रॉयल वॉरियर्स काणकोण संघ फलंदाजी करत असताना आणि धावफलकावर मात्र 66 रन 66 धावा मात्र जमवतोय. 5 षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. येणाऱ्या 6 चेंडूंचा खेळ हा मैदानात बाकी असेल आणि या 6 चेंडूवर किती धावा जमवतोय उदय आणि साईश नावाचा हा फलंदाज मैदानात आणि प्रतिस्पर्धी एक मोठा संघ घुमटेश्वर मडगाव संघासमोर किती धावांचं आव्हान ठेवलं जातं हे मात्र येणारी वेळ आणि येणारा काळ ठरवेल. परंतु मैदानात 6 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज उदय सज्ज होतोय. नॉन स्ट्राईक एंडवर फलंदाज मात्र साईश पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी मार्कवर 6वं षटक घेऊन संकेत सज्ज होतोय. समोर मात्र एक राईट हँड फलंदाज उदय पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू संकेत याचा शॉर्ट चेंडू मोठा फटका. यावेळेस मात्र उदयाच्या बॅटमधून चेंडू सरळ ट्रॅव्हल करतोय डीप फाईन लेग सीमा पार 6 धावांसाठी. तर संकेत याचं मात्र स्वागत केले जाते फलंदाज उदयाच्या माध्यमातून. षटकार आणि सांघिक धावफलकाला मात्र आकार मिळाला जातोय. धावफलक परावर्तित होतोय 72 रन 72 धावा या धावफलकावर. पहिला चेंडू खराब पद्धतीचा गोलंदाज संकेत याचा आणि त्यावर मात्र योग्य उत्तर फलंदाज उदयाच्या माध्यमातून मैदानात पाहायला मिळालं. पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला आणि आपले विस्फोटक फलंदाजी काय असतं याचं मात्र प्रात्यक्षिक उदाहरण मैदानात प्राप्त केलं जातंय. यास मात्र दिशा बदलतोय. गोलंदाज राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी येतोय. यास मात्र लो फुलटा चेंडू विद लॉंग द कार्पेटचा फटका डीप लॉंग ऑफला. पहिल्या प्रयत्नात सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण, परंतु लेजी क्षेत्ररक्षण फेकी मात्र फेकी जर पाहिली तर मात्र नक्कीच लेजी क्षेत्ररक्षण मैदानात 2 धावा कंप्लीट केले जातात फलंदाजच्या माध्यमातून.
पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय. काही काळाचं क्षेत्ररक्षकाला दुखापत झाली, त्यानंतर पुन्हा सामना सुरू होतोय. 74 रन. पुन्हा एकदा सामना सुरू होतोय. गोलंदाजी मार्कवर संकेत सज्ज होतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. धावफलक मात्र 74 रन, 74 धावा. 17 फुलटा चेंडू, एक मोठा फटका, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट विकेटच्या दिशेने आणि मात्र झेल पकडले जात आहे. अक्षय क्षेत्ररक्षण करतोय, स्क्रीनवर आमच्या येतोय आणि मात्र सुंदर एक नेत्रदीपक झेल पकडले जाते. फलंदाज मात्र उदय बॅक टू द पवेलियन. सहावं षटक मार्गस्थ आणि आतापर्यंत एक मात्र विकेट मिळवतोय संकेत नावाचा हा फलंदाज. नवीन फलंदाज मैदानात नरेश येतोय. स्ट्रायकिंग एडवर्ड सज्ज होईल. सुंदर झेल पकडले गेले, एका नेत्रदीपक झेल, शॉर्ट मिड विकेटच्या दिशेने. मात्र सुंदर फटका, स्ट्रेट ड्राईव्हचा फटका, डीप लॉगअपचा क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात सुंदर पदीचं क्षेत्ररक्षण करतोय. परतीची फेक योग्य दिशेने गोलंदाजाकडे केले. दुसरी धाव घेण्याचा मात्र प्रयत्न समाप्त करत एकच धाव मात्र कंप्लीट केली गेली आणि एका धावेने सागेक धावफलक मात्र परावर्तित झाले. 75 रन, 75 धावा या धावफलकावर. सहावं षटक मार्गस्थ. गोलंदाजी मार्कवर संकेत पाहायला मिळतोय. नक्कीच पहिला चेंडू खराब फेकला, परंतु तदनंतरचे चेंडू मात्र गोलंदाज कमबॅक करणारा मात्र ठरतोय आणि आतापर्यंतची गोलंदाजी सुंदर पद्धतीची आणि स्ट्रायकिंग एंडवर फलंदाज मात्र लेफ्ट हँड फलंदाज यावेळेस मात्र साईज सज्ज होतोय. राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाज संकेत सज्ज होईल. मात्र खराब चेंडू, आउटसाइड ऑफ स्टंप, खूपच बाहेर जाणारा चेंडू. पंचांचा इशारा येतोय स्वेर चेंडूचा. एक अतिरिक्त धाव धावफलकात आमच्या ऍड होतोय आणि या अतिरिक्त धावेने सागिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय. धावफलकावर 76 रन, 76 धावा या धावफलकावर. 4 विकेट मात्र लॉस करतोय रॉयल वॉरियर्स काणकोण संघ. टॉस हरल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी करतोय आणि मात्र 76 रन मात्र धावफलकावर. मात्र मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, मात्र झेल खाली क्षेत्ररक्षक येतोय पॉइंटचा, परंतु पहिल्या प्रयत्नात झेल सोडलं जातंय. 2 धावा मात्र कंप्लीट केल्या जातात फलंदाजाच्या माध्यमातून. तिसरी धाव मात्र घेण्याचा प्रयत्न, परंतु त्या तिसऱ्या धावेत फलंदाज मात्र साईश बाद होतोय. पहिल्या प्रयत्नात क्षेत्ररक्षकाचा प्रयत्न झाला झेल घेण्याचा, परंतु झेल सुटलं गेलं. तदनंतर मात्र 3 धावा मैदानात फलंदाजाचा प्रयत्न झाला आणि तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात मात्र शाहीद सारखा फलंदाजा रनआउटच्या स्वरूपात मात्र माघारी परततोय. 2 धावा मिळत आहेत धावफलकात आणि या 2 धावेने सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित होतोय. धावफलकावर 78 रन, 78 धावा या धावफलकावर. नवीन फलंदाजी वर्णी नॉन स्ट्राईक एंडवर सज्ज होईल आणि गोलंदाज मात्र संकेत सज्ज होतो. यावेळेस मात्र दिशा बदलतो राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी, कारण समोर राईट हँड फलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र ऑनसाईडच्या दिशेने फटका येतो. शॉर्ट मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक पहिल्या प्रयत्नात सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण, परतीची फेकी योग्य दिशेने आणि मात्र या चेंडूवर मात्र सिंगल प्राप्त करतोय फलंदाज. सिंगल नंतर सांघिक धावफलक 79 रन आणि 18 रन टार्गेट. घुमटेश्वर मडगाव संघासमोर या सामन्यादरम्यान विजय संपादन करण्यासाठी पहिल्या इनिंगचा खेळ होतोय समाप्त. टॉस हरल्यानंतर
रॉयल वॉरियर्स कानकोन संघ हा फलंदाजी करत होता आणि 6 षटकादरम्यान मात्र 79 धावा 79 रन या धावफलकावर जमवल्या आणि 18 रन टार्गेट ठेवलं. प्रतिस्पर्धी संघ घुमटेश्वर मडगाव संघासमोर येणाऱ्या पुढच्या मात्र इनिंगमध्ये या 80 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल घुमटेश्वर मडगाव संघाकडून हे सांगण्यासाठी आमच्या सोबत सहकारी समालोचक एक ज्येष्ठ समालोचक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेडिओ आवाज सन्माननीय अशोक नाईक सर पुन्हा एकदा मायक्रोफोनवर जोडले जात आहे. धन्यवाद. खेले थे अपाली कलंगुटकर, पुनाजी कलंगुटकर, संदेश ठाकुर, एजाज कुरैशी, कृष्णा सातपुते, समर्थ गावस, उन्हीं के साथ संदेश कुंडेकर, गणेश कुबल जैसे रति महारथी खेले थे. वो एक बेहतरीन आयोजन था. तुषार नाइक ने मुझे मौका दिया था उस टूर्नामेंट में और एक बड़ी टूर्नामेंट रही थी जो डबल विकेट की. लोग आज भी बिल्कुल चर्चा करते हैं, याद करते हैं, जो कि कुछ बदलता अलग सा था और उस टूर्नामेंट में बहुत ही बेहतरीन आयोजन था रोहित क्रिकेट वास्को का. फिलहाल जो मैच मैदान पर शुरू होता हुआ ओपनिंग जोड़ी मैदान पर 2 साल पहले वो टूर्नामेंट रहा था. बिल्कुल सही आपने फरमाया. और बॉलिंग मार्ग पर पहले ओवर की पहली गेंद लेकर मंजेश गेंदबाजी करने के लिए. मंजेश उर्फ मॉन्टी के नाम से ज़्यादा जाना जाता है. एक से बढ़कर हाल ही में पिछले 4-5 साल से मैं भी कानकोन परिसर में जो कि असदगिरी टूर्नामेंट कर रहा हूँ. हैंड स्पाइटर का टूर्नामेंट हो या आमदार ट्रॉफी हो, एक बड़ी ट्रॉफी रही थी 10 फुट ऊंची जो कृष्णा सातपुते ने भी उस ट्रॉफी को नवाजा था. बिल्कुल जो कि तारीफ की थी. जो कृष्णा ने बताया था इतनी बड़ी ट्रॉफी मैंने आज तक नहीं देखी. वो ट्रॉफी और उसका आयोजन था सर हमारे जनार्दन भंडारी और उनकी जो कि पूरी कानकोन परिसर में मांडवी परिवार जिनके ओर से वो बड़ा जो कि एक टूर्नामेंट था. और इसी बीच पान पराग का ये बेहतरीन आयोजन 7वां पर्व पान पराग का. फिर से थोड़े से चूके अपने रनअप पर और वापस सर वामन मयेकर, उन्हीं के साथ विवेक और नार्वेकर उर्फ फोंडू और सदगिरी नाइक और दिनेश नाइक. कुछ अजूबे गरीब एक्शन गेंदबाज का देखना होगा. 1 रन के लिए निकले, बल्ले पे लगी या बैट पे या लेग बाइज के साथ 1 रन जुड़ गया स्कोर के खाते में. घुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम ने अपने रनों का खाता शुरू किया 1 रन के साथ से. 80 का टारगेट मैच को जीतने के लिए. पावर प्ले का ओवर 6 ओवर का मैच. तीसरा ओवर जो पान पराग ओवर रहेगा, सभी फील्डर सर्कल पर हो गए और अपने बॉलिंग मार्ग पर मंजेश गेंदबाजी करते हुए. मंजेश उर्फ मॉन्टी. और हम बात करेंगे जो कि हमारे आदरणीय सर रत्नाकर सर कानकोन टीम के साथ जुड़ चुके हैं और गोवा जो घुमटेश्वर मडगांव क्रिकेट टीम के साथ जुड़ चुके हैं. तो ये प्यार है क्रिकेट के लिए, ये खिलाड़ियों के लिए प्यार है. काफ़ी दूर से जो कि शहरी क्रिकेट जो इस मैदान पर आ चुका है. कट किया इस बार, बल्ले से लगी लेकिन मौका नहीं जो कि बना विकेट कीपर के लिए. बैकफुट पर जाकर कट किया था इस बार बल्लेबाज जो कि, लेकिन संकेत बाल बच गए वहां पर. विकेट के पीछे अभय पागी. बॉलिंग मार पर मंजेश उर्फ मॉन्टी गेंदबाजी करते हुए. राइट आर्म राउंड विकेट. इस बार सफल होकर खेला, बड़ा शॉट हुक किया इनको. इस बार डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए. इस बार थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद मिली और बैकफुट पर जाकर बढ़िया शॉट इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 6 रन के लिए. संकेत लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज संकेत, नॉन स्ट्राइकर इन पर विराज. कल का यादगार मुकाबला, शाम का आखिरी मैच. इस बार सामने गेंद को ड्राइव किया. इस बार ठीक से जगह नहीं मिली. यॉर्कर लेन की गेंद थे इस बार और अपने फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड करते. 2 फील्डर बाहर, एक लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर दिखाई देता हुआ, दूसरा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पावर प्ले में. इसके बाद तीसरा ओवर जो पान पराग ओवर. और इस आयोजन में यह 7वां पर्व. ऑफ टर्म से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा. काफ़ी मेहनत की है इस टूर्नामेंट के लिए. मेरे ख्याल से रत्नाकर प्रभु, उनकी पूरी टीम 1 महीने से मेहनत कर रही है क्योंकि इस मैदान बनाने के लिए, ये विकेट बनाने के लिए बीच में बारिश भी हो गई. अच्छी गेंद इस बार, हल्के से इनको ड्राइव किया. पॉइंट पर फील्डर फिर से रन की संभावना को समाप्त कर दिया. बारिश की वजह से पहले दिन यह मुकाबला जारी रहा केरवड़े के मैदान पर. और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देने पड़ेंगे केरवड़े, उनके पूरे ग्रामस्थों के कि
रामा नाइक उनका पूरा जो कि साथ मिला उस पहले दिन में। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर और एक बड़ा शॉट डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर दूसरा छक्का। बैटिंग विकेट है ये। कल के शाम के मैच के दौरान इस टूर्नामेंट में बड़ा टोटल चेस हुआ। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेला जो कारापुर क्रिकेट टीम ने। शानदार क्रिकेट। गणपति वॉरियर्स धारबांदोड़ा क्रिकेट टीम को रुकना पड़ा इस मैदान पर। जाते जाते बिल्कुल शायद निराश हो गए सभी खिलाड़ी, और क्यों ना होंगे क्योंकि इतना बड़ा टोटल बनाया था। लेकिन कौन थी कि ये बैटिंग विकेट है पहले दिन से। इस पिच पर पिछले 3 दिन में लगभग 4 या 5 बार 100 रन बन चुके हैं। तो पूरा बैटिंग के लिए खन्ना सुपर की गेंद है। टाइमिंग अगर हो जाता है तो गेंद सीमा रेखा से बाहर। 1 ओवर समाप्त और स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 13 रन। अच्छी शुरुआत। 80 रन के जवाब में बॉलिंग में परिवर्तन कमेंट्री बॉक्स की ओर से। आइए रोहित क्रिकेटर्स वास्को क्रिकेट टीम लल्ला यादव, आइए कैप्टन, जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। रोहित क्रिकेट वास्को, यहां पर उमर बॉयज कैप्टन आ चुके हैं। टीम लिस्ट वो दे रहे हैं। तो रोहित क्रिकेट आपसे गुजारिश है, आइए दोस्तों जल्द से जल्द कैप्टन कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। थोड़ी सी चर्चा मैदान पर गेंदबाजी की जिम्मेदारी के साथ, लेकिन फिलहाल छोटी सी मीटिंग और वो समाप्त होने के बाद बॉलिंग मार्ग पर एक लंबे कद के खिलाड़ी मैदान पर गौरव गेंदबाजी करने के लिए। विकेट कीपर अभय पागी सामने अपने बॉलिंग मार्ग पर गौरव, और गेंदबाजी के मोर्चे पर अगली गेंद लेकर आप स्टंप पर यह गेंद इस बार हल्के से गेंद को चॉप किया। सामने अपने पॉलोथ्रो में गेंद को फील्ड करते हुए गौरव एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर। पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ। फील्डिंग में तब्दीली, फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर पर, एक लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर दूर दूर जमाई गई फील्ड। सुबह के सत्र में पहला मैच इन दोनों टीमों के बीच में। बड़ा शॉट इस बार ऑन साइड पर और गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर 6 रन के लिए। विराज के बल्ले से निकलता हुआ पहला बड़ा शॉट 6 रन के लिए। 2 छक्के इससे पहले संकेत के बल्लेबाजी में 1 छक्का, विराज के बल्लेबाजी में। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 विदाउट लॉस, 19 रन बिना किसी नुकसान से। अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद इस बार स्लो ओवर 1। पिछली गेंद तेज गेंद थी, काफी वेरिएशन के साथ बहुत अच्छी गेंदबाजी इस बार। बल्लेबाज को लगभग परेशान किया इस गेंद पर गौरव ने। अच्छी गेंदबाजी, राइट आर्म राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। यह तेज गेंद कट किया, बहुत ही बेहतरीन शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। जितनी तेज गेंद थी उतना तेज बल्ला घुमाया इस बार विराज ने, और गेंद चली गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर 4 रन के लिए। 23 टोटल स्कोर। रॉयल वॉरियर्स क्रिकेट कानकोन क्रिकेट टीम को विकेट लेनी पड़ेगी। स्कोर बोर्ड पर स्कोर हो चुका है 23। कहीं ना कहीं विकेट लेनी पड़ेगी इस मैच में बहुत जल्द। 80 का टारगेट है, अच्छा टोटल है। अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी मैच में। नो बॉल का इशारा अंपायर का। गेंद चलेगी फिर से एक बार स्क्वायर लेग बाउंड्री पर सीमा रेखा से बाहर 6 रन के लिए। नो बॉल का इशारा, और 1 रन मिलेगा जो कि स्कोर के खाते में, और उसी के साथ फ्री हिट का भी मौका रहेगा बल्लेबाज को। 30 रन टोटल स्कोर। बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग कर रहे पिछले 3 दिन से हमारे साथ। उल्लास हो, सौरभ हो, जयेश हो, उनको भी दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल बेहतरीन स्कोरिंग कर रहे हैं। 30 रन टोटल। बड़ा शॉट हाफ वाली पर लेकर फ्री हिट की गेंद पर डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर गेंद 6 रन के लिए। तो टोटल स्कोर 37। इस
बार कट किया गेंद को ऑफ साइड पर, मिड ऑफ पर फील्डर एक्स्ट्रा कवर पर जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक फिर से 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। इस 1 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन पर पहुंचा। थोड़े से महंगे साबित हुए गौरव इस ओवर में। 3 छक्के लगे इस ओवर में, एक चौका भी लगा और 2 ओवर का खेल जो कि टोटल समाप्त हुआ। और 2 ओवर समाप्ति के बाद 5 पराग ओवर जो आने वाला ओवर होगा और स्कोर टोटल हो चुका है 38। आइए प्लीज कैप्टन रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम कैप्टन आइए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। और सामने शेखर पिल्ले सर, शेखर पिल्ले आइए सर, आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। 5 पराग ओवर का इशारा सर वामन मयेकर का। बॉलिंग में परिवर्तन, विश्वजीत गेंदबाजी के मोर्चे पर सामने बल्लेबाजी कर रहे विराज। 22 पर खुद के व्यक्तिगत कहीं ना कहीं एक बहुत जल्द सफलता लेनी पड़ेगी। टीम लिस्ट लेके गए उमर बॉयज। आड़े बल्ले से खेला इस बार 5 पराग ओवर और मिड विकेट बाउंड्री पर पहली गेंद पर गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। आइए उमर बॉयज वास्को क्रिकेट टीम कैप्टन आपकी टीम लिस्ट और टॉस के लिए कैप्टन आ जाइए। उमर बॉयज वास्को, उमर बॉयज वास्को क्रिकेट टीम आप टीम लिस्ट और टॉस के लिए आइए। कमेंट्री बॉक्स में रोहित क्रिकेट वास्को क्रिकेट टीम के कैप्टन आ चुके हैं टीम लिस्ट, तो उमर भी आ जाइए। जल्द से जल्द टॉस हो जाएगा अगले मैच का। सामने बल्लेबाज विराज। अच्छी गेंद इस बार बल्ले से लगी, बाहर जाने वाली गेंद पर छेड़का नहीं। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, फिर की गेंदबाजी ऑफ स्टंप पे टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ निकली। लेग ब्रेक, लेग कटर और बाहरी किनारा लेते हुए गेंद विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा तो गुमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम को लगता हुआ पहला धक्का। स्कोर टोटल 42, 42 रन 1 विकेट पर। नए बल्लेबाज मैदान पर मतीन खान जो नए बल्लेबाज मैदान पर, मतीन खान जो नए बल्लेबाज। टोटल स्कोर टीम का 42, लॉस ऑफ 1 विकेट। बयालीस रन 1 विकेट पर मतीन खान आ चुके हैं मैदान पर। एक अच्छी साझेदारी बनी पहले विकेट के बीच में ओपनिंग जोड़ी के रूप में। कल यही साझेदारी बड़ी बनी थी कारापुर क्रिकेट टीम के ओर से, कुलमाया क्रिकेट टीम के ओर से। एक बड़े टोटल को शाम के वक्त जो क्वार्टर फाइनल में उन्होंने चेस किया और गणपति वॉरियर्स धारबांडोड़ा क्रिकेट टीम को इस मैदान पर रुकना पड़ा, लेकिन यादगार मुकाबला रहा। लोगों ने जाते जाते घर वापस जो उस टूर्नामेंट के साथ उस मैच की चर्चा की, एक यादगार मुकाबला जो दोनों टीमों की ओर से बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। फिलहाल पर बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं सामने से विश्वजीत। ये बाहर गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर। आपको अच्छी गेंदबाजी इस मैच में करनी पड़ेगी और खास करके फिरकी गेंदबाजी की अगर बात होती जाए तो आपको अच्छे लाइन पर, अच्छे टिप्पे पर गेंदबाजी करनी पड़ेगी। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट विश्वजीत। बैकफुट पर जाकर कट किया इस बार गेंद को, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन स्कोर में 44 पर पहुंचा टोटल स्कोर। ओवर मैच का चलता हुआ 5 पराग यानी तीसरा ओवर टारगेट मैच को जीतने के लिए 80 रनों का। और सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड पर 2 छक्के अब तक लगा चुके हैं, 12 पर खुद के संकेत सामना करते हुए लेफ्ट हैंडर गेंदबाज जो विश्वजीत की गेंदबाजी का। और छोटी गेंद मिले इस बार, पुल किया गेंद को खूबसूरती के साथ इस बार डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर गेंद। 6 रन के लिए 50 रन गुमटेश्वर मारगांव क्रिकेट टीम के इसे के साथ 50 रन पूरे होते हुए। आइए टॉस के लिए उमर बॉयज कैप्टन जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। उमर बॉयज क्रिकेट टीम लास्ट कॉल आपके लिए उमर बॉयज। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बहुत ही बढ़िया शॉट, हाफ वाले पर लेकर कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट। 5 पराग ओवर संकेत के बल्ले से डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। स्कोर काफी आगे बढ़ता हुआ 54, 54 रन टोटल। बिल्कुल कैच काफी महंगा साबित हो गया मैच में और यही तो क्रिकेट है मैदान पर।
और आने वाले मैच के लिए दोनों टीमों से गुजारिश है, आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन सुविधा है डगआउट की, वहां पर आप जो कि तशरीफ रखिए। इस बार स्वीप किया ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई 4 रन के लिए। थोड़ा सा महंगा ओवर, इससे पहले 24 रन बने थे जो ओवर में गौरव के, और ये ओवर था पान परख का। विश्वजीत इस ओवर में 3 चौके 1 छक्का लगा, टोटल स्कोर हो चुका है 58 रन, 1 विकेट पर। 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और मैच को जीतने के लिए चाहिए 22 रन्स, 18 बॉल्स 22 रन्स, 22 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। बॉलिंग में परिवर्तन सामने से और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से परिवर्तन जुड़ जाते हैं। आइए आगे का हाल सुनाते हुए हमारे साथ सुमित कालसेकर जो इस मैदान पर। आइए सुमित। थँक्यू सर. 80 धावांचा पाठलाग, 18 रनचा पाठलाग मैदानात करतो गुमटेश्वर मडगाव संघ. 3 षटकादरम्यान 58 रन 58 धावा जमवल्या धावफलकावर. 1 विकेट लॉस करतोय आणि स्ट्रायकिंग एंडवर मतीन दिसतोय फलंदाजीसाठी. नॉन स्ट्राईक एंडवर संकेत. आतापर्यंत सुंदर फलंदाजी संकेताच्या माध्यमातून 3 षटकार आणि 2 चौकार मैदानात पाहायला मिळाले संकेताच्या माध्यमातून, आणि स्ट्रायकिंग एंडवर मात्र मतीन सज्ज होतोय. मात्र सुंदर चेंडू, स्विंग चेंडू पडल्यावर आत येतोय. फलंदाज मात्र निशब्द ठरतोय. सन्मानजनक फटका खेळावा हा इरादा पहिल्या प्रयत्नात, परंतु तो प्रयत्न सुद्धा मात्र असफल ठरतोय. बाबू याचा पहिला चेंडू मात्र निर्धाव निघतोय आणि या निर्धाव चेंडूने मात्र सांघिक धावफलक मात्र स्थिरावलं जातंय. 58 रन 58 धावा धावफलकावर. विजयासाठी अजूनही 22 रनची आवश्यकता गुमटेश्वर मडगाव संघाला, आणि समोर मात्र एक राईट हँड फलंदाज मतीन सज्ज होतोय. सत्र आडव्या बॅटने सुंदर फटका, एक देखणे लायक फटका. चेंडू सरळ निघतोय. डीप मिड विकेट सीमा पार 6 धावांसाठी. पहिला चेंडू सुंदर पदीचा, परंतु तदनंतर दुसरा चेंडू शॉर्ट लेंथ आणि त्यावर मात्र योग्य उत्तर फलंदाज मतीन याच्या माध्यमातून. एक सुंदर फटका, अप्रतिम फटका डीप मिड विकेटला, आणि 6 धावा षटकार यावेळेस मात्र प्राप्त करतोय. धावफलक परावर्तित. 64 रन 64 धावा धावफलकावर. 80 धावांचा पाठलाग मैदानात, आणि मी म्हणेन गोलंदाजी कसावडवाली करावी लागेल. फलंदाजाला रोखून धरणारी गोलंदाजी करणं खूप महत्त्वपूर्ण असेल. रॉयल वॉरियर्स कानकोण संघाला 4थं षटक मार्गस्थ गोलंदाजी मार्कवर बाबू सज्ज होतोय आमच्या कॉमेंटरी बॉक्सच्या एंडकडनं. राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. समोर मात्र मतीन एक आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाज. मात्र स्कूप करण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू सरळ निघतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअरलेगच्या दिशेने सिंगल मात्र कंप्लीट केली जाते, कारण वेगात गतीने डीपचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. फील्ड करतोय. परतीची फेकी मात्र विकेट किपरकडे, आणि या सिंगल नंतर स्ट्राईक रोटेट होते स्ट्रायकिंग एंडवर. आता मात्र लेफ्ट हँड फलंदाज, सलामीसाठी आलेला फलंदाज तो म्हणजे संकेत स्ट्रायकिंग एंडवर पाहायला मिळतोय. ज्या फलंदाजाच्या माध्यमातून आतापर्यंत 3 षटकार आणि 2 चौकारांची लयबद्ध खेळी मैदानात साकारली गेली. 18 रन्सचा पाठलाग करत असताना तो लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होतोय, आणि त्याला मात्र साथ देण्यासाठी नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर गोलंदाजा मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाज बाबू सज्ज होतोय. मात्र सुंदर चेंडू, ऑफ ब्रेक चेंडू पल्ल्यावर बाहेर निघतोय. फलंदाजाचा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, स्वीपचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु तो प्रयत्न मात्र असफल ठरवला जातोय. गोलंदाज चेंडू आणि सांघिक धावफलक मात्र 65 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट. यावेळेस मात्र सुंदर चेंडू, परंतु चेंडू पडल्यावर खूपच बाहेर निघतो आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा येतो स्वेर चेंडूचा. क्रिकेटच्या भाषेत ज्याला सांकेतिक भाषेत पंजाब टू हरियाणा असं संबोधलं गेलं. लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 ओव्हर इन प्रोग्रेस. मात्र पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, त्याच लाईन आणि लेंथवर मिडल स्टिकवर चेंडू फेकला जातोय, परंतु पडल्यानंतर खूपच बाहेर निघतो आउटसाइड द ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा मात्र स्वेर चेंडूचा. वाईट चेंडू, यावेळेस मात्र बाबू याच्या माध्यमातून 2 वाईट चेंडू आणि अतिरिक्त धावसंख्येत भर पडत धावफलक मात्र पुढे सरसावलं गेलं. धावफलकावर 67 रन. या धावफलकावर 18 रनचा पाठलाग करत असताना 67 रन. गुमटेश्वर मडगाव संघ आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना रॉयल वॉरियर्स काणकोण विरुद्ध गुमटेश्वर मडगाव या 2 बलाढ्य संघादरम्यान.
यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा खराब चेंडू, खराब गोलंदाजी मैदानात मिमणन बाबू याच्या माध्यमातून या प्रकारची गोलंदाजी होणं अशक्य होतं, परंतु मैदानात मात्र खराब गोलंदाजी, कारण प्रतिस्पर्धी संघ मात्र 18 धावांचा पाठलाग करतो आणि वेळेस मात्र सांघिक धावफलक मात्र अतिरिक्त धावेने पुढे वधारलं गेलं. धावफलकावर 68 रन, 68 धावा या धावफलकावर. यानंतर सामना होतोय उमर बॉयज वास्को विरुद्ध रोहित क्रिकेटर्स वास्को या दोन संघादरम्यान. यास मात्र सुंदर चेंडू, ऑफड्राईव्हचा फटका पाहायला मिळतो. बॅकफुटवर जाऊन चेंडू सरळ डीप एक्स्ट्रा कव्हरला ट्रॅव्हल करतो. पहिली धाव मात्र कंप्लीट केली जाते. सुंदर पद्धतीची फेकी डीपच्या क्षेत्ररक्षकाकडून गोलंदाजाकडे. सिंगल मात्र कंप्लीट केली गेली या चेंडूवर आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक परावर्तित झालं. 69 रन, 69 धावा या धावफलकावर. फक्त 15 प्लेयर म्हणून सपोर्टरांनी अलाउड नाही. दोन्ही टीमसाठी डगआउट उपलब्ध आहे. फक्त 15 खेळाडूंसाठी, प्लेयरसाठी फक्त डगआउट उपलब्ध आहे. त्यामध्ये एक कोच, एक मॅनेजर आणि खेळाडू, एक मातब्बर संघ, परंतु त्या संघाला सुद्धा 79 रन्सावर रोखलं गेलं आणि तदनंतर 18 धावांचा पाठलाग मैदानात करताना आतापर्यंत एक विकेट लॉस करतो घुमटेश्वर मडगाव संघ आणि तदनंतर ही जोडी मात्र मैदानात सुंदर पद्धतीचा खेळ दाखवतोय. स्ट्रायकिंग एंडवर लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडवर मतीनच्या बॅटमधून आतापर्यंत एक षटकार आणि एक चौकार पाहायला मिळाला, तर दुसऱ्या बाजूने संकेत मात्र 3 षटकार आणि 2 चौकार लगावून मैदानात खेळतोय. 73 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट, 4 ओव्हर इनकम्प्लीट. 5वं षटक गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज काणकोण संघाकडून. रनचा पाठलाग आणि 73 रन. घुमटेश्वर मडगाव संघ एक विकेट लॉस करतोय आणि गोलंदाजी मार्कवर 5वं षटक घेऊन गोलंदाज 7 रन. विजयासाठी अजूनही 73 रन धावफलकावर. अजूनही विजयासाठी 7 रनची आवश्यकता घुमटेश्वर मडगाव संघाला. 12 बॉल अँड 7 रन टू विन घुमटेश्वर मडगाव संघाला. आणि गोलंदाजी मार्कवर 5वं षटक घेऊन गोलंदाज विश्वजित सज्ज होतोय. लेफ्ट हँड गोलंदाज विश्वजित सज्ज, समोर मात्र लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू पॅडल शिपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, अपील केली गेली, परंतु त्या अपीलात उत्साह जास्त, आत्मविश्वास कमी पाहायला मिळाला. सुंदर बॅकअप पाहायला मिळतंय. डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षकाकडून सिंगल कंप्लीट केली जाते लेग बायच्या स्वरूपात आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक परावर्तित. 74 रन, 74 धावा या धावफलकावर. 18 रन्सचा पाठलाग करत असताना घुमटेश्वर मडगाव संघानं. सुरुवात तर सुंदर झाली विराज आणि संकेत याच्या माध्यमातून आणि तदनंतर मितेशच्या माध्यमातून मैदानात आक्रमक आणि विस्फोटक फलंदाजी. 18 रनचा पाठलाग करत असताना एक विकेट लॉस ढंगाने, परंतु सुंदर फलंदाजी मिमणे घुमटेश्वर मडगाव संघाकडून. यास मात्र रिव्हर्सिपचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न मात्र असफल ठरला जातोय. निर्धाव चेंडूची होते समाप्ती. डॉट चेंडू यावेळेस मात्र निघतोय फलंदाजाला आणि सांघिक धावफलक मात्र स्थिरावलं गेलं. 74 रन. यास मात्र मोठा फटका मितेशच्या बॅटमधून, परंतु फटका मात्र फसला जातोय. डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक, सुंदर जजमेंट आणि एक सेफ हँडल पकडत फलंदाज मितेश बॅक टू द पवेलियन. मतीन मात्र माघारी परतोय. दुसरी विकेट लॉस करतोय घुमटेश्वर मडगाव संघ. हा पॉली चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, डीप लॉंग ऑनला सुंदर जजमेंट आणि एक सेफ हँड झेल पकडलं गेलं. फलंदाज आता मात्र नवीन मैदानात येतोय नरेश, संघाचा कॅप्टन यावेळेस मैदानात. कुल कॅप्टन म्हणून संबोधलं गेलं घुमटेश्वर मडगाव संघाकडून. तो कॅप्टन यावेळेस मैदानात. 18 रनचा पाठलाग आणि धावफलकावर मात्र 74 रन. विजयासाठी अजूनही 6 रनची आवश्यकता घुमटेश्वर मडगाव संघाला आणि गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा विश्वजित सज्ज होतोय. सुंदर चेंडू, फ्लर लाईनचा चेंडू, ऑफ ड्राईव्हचा फटका, शॉर्ट कव्हरला सुंदर पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण, परतीची फेकी सुद्धा योग्य दिशेने गोलंदाजाकडे केली जाते. निर्धाव चेंडू निघतोय फलंदाज संकेत याला आणि अजूनही विजयासाठी 6 रनची आवश्यकता घुमटेश्वर मडगाव संघाला. गोलंदाज पुन्हा एकदा विश्वजित सज्ज होतोय. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं समोर मात्र लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत पाहायला मिळतोय घुमटेश्वर मडगाव संघाकडून.
यावेळेस मात्र पॅडल शिफ्टचा फटका मारण्याचा प्रयत्न, धाव घेतली जाते संकेताच्या माध्यमातून, पंचाचा इशारा येतोय लेग बायच्या स्वरूपात ही एक धाव आणि या एका धावेने सागिक धावफलक परावर्तित होते. धावफलकावर 75 रन, 18 रनचा पाठलाग, 75 रन. अजूनही विजयासाठी 5 रन्सची आवश्यकता गोमटेश्वर मडगाव संघाला आणि समोर मात्र संघाचा कॅप्टन नरेश सज्ज होतोय. गोलंदाजा विश्वजित लेफ्ट हँड राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सच्या एंडकडनं. समोर मात्र संघाचा कॅप्टन नरेश पाहायला मिळतोय. यास मात्र शॉर्ट चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, ऑफसाईडला जाणारा चेंडू ऑनसाईडला टोलवावा हा इरादा पहिल्या प्रयत्न नरेशचा, परंतु तो प्रयत्न मात्र असफल ठरवला जातोय. निर्धाव चेंडूची होते गणना, डॉट चेंडू निघतोय. 5 षटकांचा होतोय खेळ समाप्त आणि या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर सांघिक धावफलक 75 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट, 5 ओव्हर इनकम्प्लीट. विजयासाठी 6 बॉल अँड 5 रन्स टू विन गोमटेश्वर मडगाव या संघाला. वाटलं होतं 5 षटकात हा सामना सरेल, परंतु विश्वजिताची सुंदर गोलंदाजी मैदानात पाहायला मिळाली. एक फलंदाज बाद केला आणि तदनंतर आता मात्र सामना 6 बॉल आणि 5 धावांची आवश्यकता. 6 बॉल अँड 5 रन्स टू विन गोमटेश्वर मडगाव संघाला. तर या 5 धावापासून रोखण्याची जबाबदारी शेवटच्या षटकात कोणत्या गोलंदाजाच्या खांद्यावर येते हे मात्र येणारी वेळ आणि येणारा काळ ठरवेल. गोलंदाजी मार्कवर उदय सज्ज होतोय. 6 बॉल अँड 5 रन्स टू विन गोमटेश्वर मडगाव. समोर लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत. स्वतः सुद्धा चेंडू चेंज ऑफ पेस, स्लोवर गतीचा चेंडू यावेळेस उदयाच्या माध्यमातून फलंदाजाला निशब्द करणारा चेंडू, डॉट चेंडू निघतोय आणि या डॉट चेंडू नंतर आता मात्र समीकरण इक्वेशन 5 बॉल अँड 5 रन टू विन गोमटेश्वर मडगाव संघ. उदय गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतोय राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी. स्वतः आडव्या बॅटने एका मोठा फटका मारावा आणि धावसंख्या मात्र 80 धावांचा पाठलाग करत असताना एका मोठ्या फटक्याने मात्र समाप्त करावा सामना. या इराद्याने मात्र कुठेतरी मात्र संकेत कमी पडतोय. वारंवारची आक्रमक फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न मैदानात. 2 चेंडू डॉट निघताय, समीकरण बदललं जातंय. 4 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. 4 बॉल अँड 5 रन्स टू विन गोमटेश्वर मडगाव संघ. उदय सज्ज होतोय राईट आर्म राऊंड विकेट गोलंदाजीसाठी. 2 बॉल्स. लो फील्ड टॉस चेंडू अडचणच्या दिशेने फटका पाहायला मिळतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. डीपच्या दिशेने चेंडू जोपर्यंत फील केला जातोय परतीची फेकी तोपर्यंत सिंगल मात्र मैदानात कंप्लीट केली गेली फलंदाज संकेत याच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक मात्र परावर्तित झाले. 76 रन, 76 धावा या धावफलकावर. 18 रनचा पाठलाग करत असताना अजूनही 4 रन्सची आवश्यकता गोमटेश्वर मडगाव संघाला. 3 बॉल्स अँड 4 रन्स टू विन गोमटेश्वर मडगाव. समोर नरेश सज्ज होईल यावेळेस संघाचा कॅप्टन, कुल कॅप्टन म्हणून ज्याला संबोधलं गेलं गोमटेश्वर मडगाव संघासाठी, तो नरेश मात्र स्ट्रायकिंग एंडवर सज्ज होतोय. 3 बॉल अँड 4 रन्स टू विन. नक्कीच क्षेत्रक्षणात बदल केला जातोय कारण राईट हँड फलंदाज स्ट्रायकिंग एंडवर, एक विस्फोटक फलंदाज नरेश सज्ज होतोय. डीप पास करले, डीप मिड विकेट, काऊ कॉर्नर, डीप लॉंग ऑन आणि डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने, त्याचबरोबर डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक तैनात पाहायला मिळतोय. समोर मात्र नरेश सज्ज होईल आणि गोलंदाजी मार्कवर उदय राईट आर्म ओव्हर द विकेट गोलंदाजीसाठी. स्वतः ऑफ ड्राईव्हचा फटका पॉईंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण, परंतु मात्र लेजी क्षेत्ररक्षण मैदानात कारण सिंगल मात्र वेगात गतीने कंप्लीट केली गेली फलंदाज नरेशाच्या माध्यमातून आणि या सिंगल नंतर सांघिक धावफलक परावर्तित होते. टीमची धावसंख्या धावफलकावर 77 रन, 2 बॉल्स अँड 3 रन टू विन गोमटेश्वर मडगाव संघाला. एक रोमहर्षक सामना मैदानात. आजच्या दिवसातील हा पहिला सामना गोमटेश्वर मडगाव विरुद्ध रॉयल वॉरियर्स काणकोण या 2 संघादरम्यान, परंतु पहिलाच सामना एक रोमहर्षक सामना, प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवणारा सामना हा मैदानात रंगला जातोय. समोर संकेत सज्ज होतो यावेळेस. मात्र पॅडल शिफ्टचा प्रयत्न, परंतु चेंडू सरळ लागतोय. पॅडला सिंगल कंप्लीट केली जाते. बॅकअप मात्र डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने पाहायला मिळते, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न यावेळेस मात्र फलंदाज नरेश मात्र होतोय बाद संघाचा कॅप्टन. पहिल्या प्रयत्नात नक्कीच धाव घेतली असती तर मात्र कंप्लीट झाली असते, परंतु या चेंडूवर मात्र 1 धाव, दुसरा धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि बाद.
जर मॅच टाय झाली तर न्यू टॉस होईल याची नोंद घ्यायची आहे दोन्ही टीमनी. नवीन फलंदाज नागप्पा मैदानात विजयासाठी 2 रन्स टू विन घुमटेश्वर मडगाव. रोमहर्षक सामना मैदानात घुमटेश्वर मडगाव रॉयल वॉरियर्स काणकोण या संघादरम्यान. मॅच टाय झाली तर न्यू टॉस याची नोंद दोन्ही संघाच्या टीमने दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने घ्यायची आहे. समोर फलंदाज संकेत सजवतोय. कौतुकास्पद गोलंदाज उदय याच्या माध्यमातून शेवटचं एक निर्णायक षटक. कमी धावा होत्या परंतु त्या कमी धावा सुद्धा रोखल्या जात आहेत. विजयासाठी 2 रन्स टू विन घुमटेश्वर मडगाव. समोर लेफ्ट हँड फलंदाज संकेत सज्जवतोय आणि गोलंदाजी मार्कवर उदय सज्जवतोय. सुंदर सामना, डोळ्यांचं पारणं फेडणारा सामना मैदानात रंगतोय. मात्र खराब चेंडू, उदयाचा खराब चेंडू. आतापर्यंतची गोलंदाजी सुंदर पद्धतीची झाली होती परंतु शेवटचा चेंडू खराब पद्धतीचा. त्यावर योग्य उत्तर फलंदाज संकेत याच्या माध्यमातून. शेवटच्या चेंडूवर एक मोठा फटका षटकारने आणि MS धोनी स्टाईलने हा सामना मात्र समाप्त केला जातोय. फलंदाज संकेत याच्या माध्यमातून सामन्यात विजय संपादन करतोय घुमटेश्वर मडगाव संघ. दोन्ही संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. सुंदर सामना झाला, नेत्रदीपक सामना झाला परंतु शेवटच्या षणी एक चेंडू 2 धावांची आवश्यकता आणि खराब चेंडू आणि त्यावर मात्र योग्य उत्तर फलंदाज संकेत याच्या माध्यमातून सामना संपतोय. विजय संपादन करतोय घुमटेश्वर मडगाव संघ. आणि यानंतर मॅच होतोय उमर बॉयज वास्को विरुद्ध रोहित क्रिकेटर्स वास्को या दोन संघादरम्यान. टॉस विन होतोय रोहित क्रिकेटर वास्को संघ फील्ड करण्याचा निर्णय घेतोय आणि मैदानात दिसेल उमर बॉयज वास्को संघ प्रथमतः फलंदाजी करत असताना. पुन्हा एकदा आमच्या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये चेंज होतोय. मायक्रोफोनवर पुन्हा एकदा जोडले जात आहेत. सन्मान्य अशोक नाईक सर. सो देवबर्ग सुमित आणि फुल मॅच आता उमर बॉयज वास्को आणि रोहित क्रिकेटर वास्को. सो वास्कोच्या दोन्ही टीमी आणि आता मॅन ऑफ द मॅच वयता ते संकेताक वयता घुमटेश्वरच्या आणि मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड दिता ओमकार देसाय. हांकां विनंती आसा ओमकार देसाय की संकेताक मॅन ऑफ द मॅच. दोन्ही टिमीच्या 12th मॅन मातशे रोहित क्रिकेटर वास्को आणि उमर बॉयज वास्को 12th मॅन बेगीतल्या बेगीन मातशे. सो संकेत कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर गेटिंग मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड अँड कीप इट हेड. आणि ओमकार देसाय प्रायस स्टँडाचेर तुमकां दिता मॅन ऑफ द मॅच. ओमकार देसाय हांकां विनंती आसा संकेताक मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड बहाल करचो. सो आयचो दीस आसतलो तो उमेदीचो कारण शहरी भागांतल्यो टिमी येयल्या. म्युन्सिपालिटी लेवलावयल्यो 10 टिमी आयज खेळटा. सो आणि वॉरियर्स रॉयल वॉरियर्स काणकोण तुमचे चड देव बरें करूं म्हणटा पानपराग उसगांवकारणींतल्या पयशेल्यान तुमी हांगा येयल्या. बरो खेळ केलो पूण बॅड लक पूण अशेंच कॉपरेशन आमकां आसचें आणि देव बरें करूं तुमचे काणकोण. सो ओपनिंग पेअर मातशे बेगीन येवचे. उमर बॉयज आफ्टर विनिंग द टॉस रोहित क्रिकेटर डिसायडेड टू फील्ड. सो पहिली मॅच जाल्या आणि दुसऱ्या मॅचीत आमी आतां प्रवेश करता. आयज येता त्यो शहरांतल्यो टिमी सगळ्यो. सो आमकां गांवच्या लोकांक पळोवचें पडटलें शहरांतले लोक कशे खेळटा, कशे वागता, कशे उलयता कारण हे आसा शहरांतले. आणि येयले आमच्या उसगांवच्या गांवांत आणि ओमकार देसाय दिता मॅन ऑफ द मॅच अवॉर्ड. संकेताची पहिली मॅच जाली घुमटेश्वर आणि रॉयल वॉरियर्स काणकोणच्यान येयल्ले. सो देव बरें करूं काणकोणकार. उसगांव तुमी येयलो आणि एक अप्रतिम खेळाचें प्रदर्शन करून दाखयलें आणि इतल्या पयशेल्यान ह्या टुर्नामेंटाक तुमी सहभागी जाले. पानपराक तुमचे आभारी आसा. आणि शहरी भागांत वेगळेंच वातावरण आसा कारण
सो शहरी भागात एक वेगळें वातावरण आसा कारण थंय चलता म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन फॉर्म भरप काम चालू आसा सो एक वेगळ्या वातावरणांतल्यान येता आनी सांजची वचपाची उमेद आसतली घाई आसतली कारण प्रचार करपाचो आसतो कारण कांय खेळगड्यांचे फ्रेंड आसतले कांय खेळगडूय रावूं शकता इलेक्शनाक म्हणून सांजचे वयतले आनी प्रचार करतले अशेंच एक नाटक केल्लें खूब पयलीं शबे शबे बहुजन समाज आनी भितर एक नाटकाचो एक प्रसंग आसलो आनी भोलो म्हणटा तो इलेक्शनाक रावल्लो आनी प्रचार असो आसलो रस्त्यार पडल्या व्हडले फोन आनी बाकीचे म्हणटाले भोल्या शिवाय पुरयतलो कोण सर अशें वेगवेगळे आसले येवन येवन येतलो कोण भोल्या शिवाय तिसरो कोण अशें नाटकांत चलतालें आनी फुडलो आसलो ताई माई अक्का विचार करप पक्का आनी भोल्यावर मारा शिक्का असो प्रचार चलतालो